श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय श्लोक क्रमांक 40। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। देखिए कैसे अर्जुन बहानों पर बहाने दिए जा रहा है। जैसे कि हमारी जो बुद्धि होती है, जब उसके समक्ष सत्य के दर्शन होते हैं, जब उसे यह कहा जाता है कि अब तो दाम चुकाने की बारी है, तो वह फिर बहानेबाजी शुरू कर देती है। कैसे अर्जुन कहता है कि कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। अब देखो ये बातें भी कौन कह रहा है? अर्जुन कह रहा है। अर्जुन पहले अध्याय में तो मात्र रोता ही रहता है, बल्कि पहले अध्याय का तो नाम ही अर्जुन विषाद योग है। तो इसमें देखिए कैसे अर्जुन, जो कि हमारी बुद्धि हमारा मन है, वह अज्ञान में पड़कर कर्म जब नहीं करना चाहती है, धर्म के प्रति, स्वधर्म के प्रति, आत्मानंद के प्रति, तो फिर वह यही सब बहानेबाजी करती है कि सनातन कुल धर्म तो नष्ट हो जाएंगे ना, और धर्म के जब नाश हो जाएगा तो उससे संपूर्ण कुल में पाप भी फैल जाता है। अब ये सब बातें कौन कर रहा है? जो कर्म नहीं करना चाहता है, जिसका कर्म है लड़ना, जिसका कर्म है युद्ध करना। अर्जुन एक रणभूमि में खड़ा हुआ योद्धा है, जो कि बलवान है, हष्ट-पुष्ट है और बहुत ही सुयोग्य है, परंतु वह युद्ध करने से मना कर देता है। जैसे कि हमारी बुद्धि होती है, वह सब कुछ जानती है, उसे सब कुछ कहीं ना कहीं बहुत गहरे में पता ही होता है, परंतु फिर भी वह अनजाने और जाने में गलत कर्मों का चुनाव करती रहती है। सही कर्म से चुनाव का यह अर्थ नहीं कि हम सन्यासी हो जाएं, सब कुछ घर बार त्याग दें। नहीं, जो हम अपना आम जीवन जी रहे हैं, जो हम अपना जीवन जी रहे हैं रोज़मर्रा का, उसमें सफाई होनी चाहिए, उसमें धर्म के पुष्प खिलने चाहिए। वहाँ पर हम भ्रष्ट ना हो जाएं, वहाँ पर हम किसी को सताएं नहीं, वहाँ पर हम किसी को छोटा ना समझें, वहाँ पर समभाव हो। तो ये सब हम कहाँ कर पाते हैं? क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हम इसी में लग जाते हैं कि कहीं सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, पाप फैल जाएगा। तो ये सब एक आम जनधारण, जो एक आम जिंदगी होती है, हालांकि उसमें कोई ऐसा गलत कर्म नहीं छुपा है। आप आम जिंदगी भी शहंशाह की तरह जी सकते हैं, राजा महाराजा की तरह जी सकते हैं, माने कि भीतर से प्रफुल्लित, माने कि भीतर से एकदम गहरे चित्त, शांत, आनंद के भावसागर में। परंतु उसके लिए हम पहले जाने कि हम कैसे प्रथम अध्याय में ही फंस के रह जाते हैं। और अर्जुन, जो मन बुद्धि है हमारा, उसका साक्षात्कार अपने ही भीतर बैठे कृष्ण से, श्री कृष्ण से होते होते रह जाता है।